नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 3 दिन से स्टेट डेटा सेंटर की सेवाएं ठप होने पर सीएम धामी ने जताई कड़ी नाराजगी। सभी अधिकारियों को किया तलब, 150 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद। उत्तराखंड में प्रवर समिति की तीसरी बैठक में निकाय चुनाव को मिली हरी झंडी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे चुनाव, इलेक्शन के लिए सरकार तैयार। उत्तराखंड पोस्ट ऑफिस में नियुक्तियों को लेकर फर्जीवाड़ा। डाक विभाग में काम करने वाले हिंदी लिखने में असमर्थ 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा। कोटद्वार में विधायक ऋतु खंडूड़ी के खिलाफ उठा लोगों का गुस्सा। सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों में दिख रही नाराजगी। विधायक को खरी खोटी सुनाते हुए वीडियो वायरल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कुछ हद तक तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। निकायों में आरक्षण को लेकर गठित की गई प्रवर समिति की तीसरी बैठक हुई, जिसमें सहमति बनी है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव होंगे और जिस तरीके से 2018 में निकाय चुनाव हुए थे उसी आधार पर चुनाव कराए जाए। शहरी विकास मंत्री और प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 10 नवंबर तक हाई कोर्ट में सरकार पूरा कार्यक्रम निकाय चुनाव को लेकर रखेगी और प्रवर समिति के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर भी आग्रह किया जाएगा। जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। तो एक तो स्पष्ट हो कि चुनाव हम लोग अब कराने की स्थिति में हैं बहुत जल्द। जो मैंने अपनी पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और तत्पश्चात हम जो प्रक्रियाएं पूरी करके चुनाव कराने की तरफ बढ़ेंगे। चुनाव कराना तो सरकार का है और जहां पे अगर 2011 की जनगणना में 2018 में भी हुआ तो प्रवर समिति को भी हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि हम उसमें तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम लोग जो यहाँ पे जो हमारी चिंता थी आरक्षण को लेकर कि भाई लोग 2 राज्यों में आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तराखंड में भी ले रहे हैं, तो उसका जो है जो चिंता थी उसके लिए हमने समय मांगा है। समय बढ़ा, हाँ समय जी। उत्तराखंड में 3 दिन स्टेट डेटा सेंटर की सभी सेवाएं ठप होने से सीएम धामी ने कड़ी नाराजगी जताई है। साइबर अटैक के बाद से 150 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद पड़ी हैं, जिसे लेकर अब सीएम धामी ने यूके स्वान, एनआईसी और आईटीडीए से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों समेत पुलिस विभाग और शासन के उच्च अधिकारियों को तलब किया। उत्तराखंड में ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की कमी नहीं है जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। कई ऐसे संवैधानिक पद हैं जहां पर सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी डटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य भले ही सीमित संसाधनों का प्रदेश कहा जाता हो, लेकिन यहाँ पर परंपराएं कुछ ऐसी बनती चली जा रही हैं जो एक समय पर आकर राज्य पर बोझ बनती दिख रही है। अब नई परंपरा जो सामने आई है वो है प्रशासनिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा विस्तार मिलना। उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर तैनात 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी की बात करें तो उन्हें दूसरी बार 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पहले मुख्य सचिव रहे डॉक्टर एसएस संधू को भी सेवा विस्तार दिया गया था। मुख्य सचिव बनने और सेवानिवृत्त होने के बाद कई आयोग में अपनी सेवाएं देते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो वो उत्तराखंड में कभी रिटायर्ड ही ना हो। सेवा विस्तार की अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही उसमें शामिल नहीं है, बल्कि दूसरे अधिकारी भी हैं जिन पर सरकार की कृपा दृष्टि बनी हुई है। उत्तराखंड में डीजीपी का पद भी कार्यवाहक डीजीपी संभाल रहे हैं। सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर भी एक्सटेंशन वाले हैं। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदयराज तो सेवानिवृत्ति के बाद भी एक्सटेंशन के माध्यम से जिला अधिकारी बने हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहां पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव रहे सुभाष कुमार नियामक आयोग में अध्यक्ष के पद पर, आईएएस अधिकारी आलोक जैन
आईपीएस रहे अनिल रतूड़ी सेवा के अधिकार आयोग में रहे हैं। रविशंकर पर्यावरण प्रकरण प्राधिकरण में अध्यक्ष के पद पर रहे। शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य सूचना आयुक्त रहे। इसके बाद अभी भी यूसीसी के प्रारूप कमेटी में अध्यक्ष हैं। आईएएस की एक और सूची है जिसमें एनएस नपलच्याल, डीके कोठिया, आरसी पाठक, सुरेंद्र सिंह रावत भी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सेवाएं देते रहे। सरकार के द्वारा अधिकारियों को दिए जाने वाले एक्सटेंशन से दूसरे अधिकारियों के मनोबल पर बुरा असर डल रहा है। आईएएस अधिकारियों के सेवा विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के लिए ये परंपरा सही नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसे में क्षमतावान अधिकारियों का मनोबल टूटता है। देखिए, ये अनेक राज्यों में इस तरह की समस्या है। जगहों पर अवसर का भी अभाव है, जो पात्रता होनी चाहिए वो भी एक कारण है, और कुछ जगहों पर अपना पराया जैसी स्थिति भी है कि भाई मेरे नज़दीक है। कई बार इस तरह की भी बातें होती हैं। कई बार जो सुयोग्य लोगों की भी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से इस बात का पक्षधर हूँ कि बहुत विषम जब परिस्थितियाँ हों तभी इस तरह के काम करना चाहिए, इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। अगर हमारे पास पात्र लोग हैं तो फिर हमको उनको रोकना नहीं चाहिए। वो नैतिक दृष्टि से भी गलत है, और जो परंपरा है उसके लिहाज से भी गलत है। कांग्रेस की माने तो सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए, क्योंकि राज्य में अधिकारियों की लंबी फौज खड़ी है। ऐसे सेवा विस्तार दूसरे अधिकारियों को पीछे धकेलने का काम करता है, जो इस पर्वतीय राज्य के लिए ठीक नहीं। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, उस मामले में बनता है। लेकिन अब जो ये परंपरा जैसी चल पड़ी है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि कई और लोग कतार में हैं। अगर हम रिटायर होने वाले लोगों को समय पर रिटायर नहीं करेंगे और ऐसे सेवा विस्तार देते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि उनका हक मारा जाएगा जो क्यू में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इससे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जन्म लेता है, और एक व्यक्ति जिसका समय आ रहा है बनने का, वो कहीं ना कहीं शुद्ध होता है, तो उसके वर्क परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उत्तराखंड एक सुरक्षित जगह बनता दिख रहा है, जहां पर सेवा के दौरान भी और सेवानिवृत्ति के बाद भी अधिकारी बनकर काम करने का मौका मिल रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कोटद्वार में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का कारण लोगों ने खस्ताहाल सड़क को बताया। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी के पहुंचते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने विधायक को जमकर खरी खोटी सुनाई। रिपोर्ट देखिए। कोटद्वार में विधायक रितु खंडूड़ी का विरोध। लोगों ने जमकर सुनाई खरी खोटी। सड़क हादसे के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कुछ नहीं है वहाँ। उनके हस्बैंड मेरा बड़ा भाई भाग गया। फिटनेस नहीं है वहाँ। 2 घंटे में फिटनेस कंडीशन नहीं है। उनका ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के कोटद्वार की, जहां लोग क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूड़ी पर जमकर बरसते दिख रहे हैं। विधायक पर लोगों का गुस्सा फूटा क्योंकि खस्ताहाल सड़कों के कारण मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई तो वहीं 10 लोग घायल हो गए। बता दें कि बारातियों से भरी ये गाड़ी थी जो खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे की खबर मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों ने उनका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने हादसे को लेकर अपनी संवेदना प्रकट की है और घायल व्यक्तियों के लिए जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि क्षेत्र में अगर जनप्रतिनिधि कार्य ठीक से न करें तो जनता ऐसे ही घेराव करेगी। देखिए, जो कोटद्वार में जो हादसा हुआ है उसके प्रति हमारी श्रद्धांजलि, जो मृतक हैं उनके प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि है, और जो परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना हम करते हैं। जहाँ तक बात आपने कही है कि
माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का घेराव हुआ है। देखिए, आप क्षेत्र में जब काम नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। वो इस घटना को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो लोग भावुक हो जाते हैं और कई बार आक्रोशित भी हो जाते हैं। देखिए, कई बार क्या है, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो आदमी बहुत भावुक होता है, इमोशनल होता है। तो जो उसके निकट का व्यक्ति होता है, जनप्रति बहुत निकट का व्यक्ति होता है, तो उस पर आक्रोशित भी होता है। ये कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आस्था का प्रकटीकरण भी है, भले ही वो विरोध के रूप में हो, नकारात्मक हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब उनका जुड़ाव अपने जनप्रतिनिधि के साथ है और जनप्रतिनिधि से वो अपेक्षा करते हैं, यही तो जुड़ाव है। उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में लोग सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि कोटद्वार में हुए हादसे के बाद विधायक रितु खंडूड़ी का लोगों ने जमकर विरोध किया। ऐसे में विपक्षी दल भी सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। अब देखना होगा कि आखिर लोगों की इस नाराजगी के बाद क्या व्यवस्थाओं में सुधार होता है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पोस्ट ऑफिस में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिन लोगों को हिंदी तक लिखनी नहीं आती वो डाक सेवक बन गए हैं और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 36 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं। आखिर कैसे खेला गया ये खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड पोस्ट ऑफिस में फर्जीवाड़ा, डाक विभाग में फर्जीवाड़े का खुलासा। हिंदी लिखने में असमर्थ लेकिन बन गए डाक सेवक। जिसे हिंदी तक लिखनी नहीं आती वो उत्तराखंड में डाक सेवक बन गया। एक दो नहीं बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। जांच में फर्जी तरीके से डाक सेवक बने 36 फर्जी अभ्यर्थी सामने आए हैं, जिनमें 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल साल 2023 में उत्तराखंड रीजनल ऑफिस की ओर से 1448 पदों पर भर्ती के लिए हेड ऑफिस को पत्र भेजा गया था। ऐसे में साल 2023 में 3 शेड्यूल में भर्ती की गई। तीनों शेड्यूल के तहत 36 अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया था। ऐसे में 18 लोगों को टर्मिनेट और 20 लोगों की ज्वाइनिंग कैंसिल की गई थी। साथ ही 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिन 18 लोगों को टर्मिनेट किया गया था उनमें 13 अभ्यर्थी अल्मोड़ा डिवीजन और 3 अभ्यर्थी नैनीताल डिवीजन में ज्वाइन कर चुके थे। इसके साथ ही जिन 20 लोगों की ज्वाइनिंग रद्द की गई उनमें देहरादून डिवीजन में 7, नैनीताल डिवीजन में 7 और टिहरी डिवीजन में 6 लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी। उत्तराखंड रीजनल पोस्ट ऑफिस के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने कहा कि इस मामले को लेकर सभी डिवीजन से रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि जब फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आता है तो ज्वाइन कर चुके अभ्यर्थियों को टर्मिनेट और चयनित युवाओं के ज्वाइनिंग को रद्द कर दिया जाता है। हाँ, हमारी सारी डिवीजनल हेड के साथ भी बात हुई और इस इशू को लोग बार बार उठाते भी रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने सारे डिवीजन से रिपोर्ट मंगाया है कि कहाँ कहाँ की इस तरह की समस्या आ रही है। तो फिर इस मामले को हम लोग अपने डायरेक्टरेट को, जो हमारे विभाग है, उसको हम लोग इसके बारे में सूचित करने जा रहे हैं कि इसके बारे में कुछ करेक्टिव एक्शन लिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर हम लोग को कुछ ना कुछ इसमें एक अच्छा इसका कुछ निर्णय हमको मिलेगा और हम इस पर आगे बढ़ेंगे। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में पोस्ट ऑफिस के कुल 7 डिवीजन हैं, जिसमें अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी डिवीजन शामिल है। साथ ही सभी डिवीजन के तहत प्रदेश भर में कुल 2736 पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहे हैं। हालांकि साल 2016 से पहले डिवीजन स्तर से ही ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की जाती थी, लेकिन साल 2016 के बाद भारत सरकार ने इस प्रक्रिया में बदलाव कर नेशनल स्तर पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लिहाजा साल 2016 के बाद पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही भर्ती की जा रही है, जिसमें 10वीं पास मार्कशीट के आधार पर मेरिट बेस्ड युवाओं का चयन किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आने पर सीबीआई की टीम ने भारतीय पोस्ट ऑफिस में उत्तराखंड रीजनल कार्यालय पहुंचकर अभ्यर्थियों की जानकारी ली थी, जिस दौरान उत्तराखंड रीजनल पोस्ट ऑफिस कार्यालय ने 2021 से 2023 तक बतौर ग्रामीण डाक सेवक ज्वाइन कर चुके 1455 अभ्यर्थियों की सूची सीबीआई को सौंपी थी। ऐसे में सीबीआई अपने स्तर से ज्वाइन कर चुके इन सभी डाक सेवकों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के आयोजित 3 दिवसीय एशिया एग्री हार्टी एंड ऑर्गेनिक सेमिनार
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसमें शामिल हुए। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में एक बेहतर मौका मिलता है। वहीं बागेश्वर में प्रदर्शनी में अपने स्थानीय उत्पाद को लेकर पहुंची सृष्टि कहती हैं कि जहां स्थानीय बाजार में उनके उत्पाद सीमित रहते हैं, तो वहीं ऐसी प्रदर्शनियों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलती है। क्योंकि अभी हमारे सामने त्यौहार है, उन्होंने उस दिशा में पहले ही कदम बढ़ाया है और उनकी बात को जनता हाथों हाथ ली है। ये जितने स्टॉल्स हैं इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे सब लोकल उत्पाद है, स्थानीय उत्पाद है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी मेरे मुंह में भी यही का उत्पाद है, इसलिए मैं बार बार उसको चबाते हुए बात कर रहा हूँ। तो मान के चलिए कितना स्वादिष्ट है, महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। उनको सशक्त करने के लिए महिला आत्मनिर्भर हो, महिला सशक्त हो, उस दिशा में काम हो रहा है। मेरा नाम खष्टी कोडुंगा है और मैं हमारा उत्तराखंड कुमाऊं मंडल बागेश्वर से हूँ। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है कीवी है सबसे पहले, तो फिर लाल चावल है और हमारा जो बद्री गाय का घी होता है ये है। और इसके साथ में हमारे बहुत सारे जैसे नमक हो गया, मडवे का आटा हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। और जो हमारा समूह का नाम यानी कंपनी का जो नाम है हमारा ग्रीन निमनंदा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से है। हल्द्वानी पहुंचे खेल सचिव अमित सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान गौला नदी से हुए कटाव और सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। खेल सचिव ने बताया कि पिछले दिनों आई भारी बरसात की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए सुरक्षात्मक कार्य किए जाने की परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के भी निर्देश दिए। स्टेडियम की बता दूं, जो कटान हो रहा है उसको लेके इरिगेशन ने जो प्लान बनाया है वो प्लान पर जैसे ही अप्रूवल आता है काम शुरू हो जाएगा। बरसातें खत्म हो गई, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य की अभी कटान होने में अभी समय है। इस बीच में हम लोग अपना काम कर लें ताकि अगली बरसात से पहले हमारी वो लैंड जो है बच जाए। लैंड रिकवर होना इंपॉर्टेंट नहीं, लैंड फर्दर न कटे इंपॉर्टेंट है। बाकी इस जगह को हम लोग भविष्य में आने वाली अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पार्ट के रूप में देख रहे थे, तो आज उसी का हमें समीक्षा थी। किच्छा में जिला प्रशासन की टीम ने ग्राम बखपुर में 207 एकड़ सरकारी भूमि पर वापस कब्जा ले लिया है। इस भूमि को साल 1982 में सीलिंग एक्ट के तहत सरकार ने लिया था, जिस स्थानीय ग्रामीण द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अपील कर कब्जा किया हुआ था। 2023 में आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने सीलिंग की भूमि पर कब्जे की कवायद शुरू की और शनिवार को प्रशासन की टीम ने 207 एकड़ भूमि पर कब्जा ले लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस बल तैनात रहे। ये जानकारी प्राप्त हुई कि बखपुर, चाचर और कठर्रा में सीलिंग की कुछ भूमि है, जिसे 1982 के आदेश द्वारा सरकार में घोषित किया गया है। उसके बाद कतिपय वाद विचाराधीन थे। उसी जमीन के क्रम में आज लगभग 207 एकड़ भूमि पर जो सीलिंग में राज्य सरकार की श्रेणी 4 का की भूमि दर्ज थी, उस पर कब्जा दखल की कार्रवाई की गई है। पूर्व में 1984 में भी इस पे कब्जा लिया गया था। उसके बाद कतिपय न्यायिक आदेशों में उक्त भूमि ठीक 11 में अंतिम रूप से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णीत कर दी गई, लेकिन आज जमीन पे कब्जा दखल की कार्रवाई की गई है। हल्द्वानी में रिंग रोड को लेकर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। एसडीएम परितोष वर्मा और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी में 4 फेज में बनने जा रही रिंग रोड को सर्वे किया गया, जिसमें लोगों से आपत्तियां मांगी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर 45 मीटर चौड़ाई वाली रिंग रोड की सड़क अब 30 मीटर की चौड़ाई की बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, जो रिंग रोड का मामला हल्द्वानी में चल रहा है, इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बैठक ली गई थी और 5 नए जो अलाइनमेंट है इस पर सर्वे करने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं। और साथ में ये भी निर्देश हैं कि इन जो 5 की 5 सर्वे हैं इनको जन सामान्य को अवगत कराया जाए और जिसमें फिजिबिलिटी बने, जिसमें सबसे न्यून नुकसान हो और आम जनमानस का और आम जनता की भूमि और भवन जिसमें सबसे कम क्षतिग्रस्त हों और शासन का भी जिसमें धन व्यय कम हो, ऐसे सर्वे को एक्सेप्ट किया। ROW हम लोगों ने 45 मीटर पर फिजिबिलिटी में फिक्स किया था, तो उस पर शिथिलता करते हुए उसको 25 से 30 मीटर पर लाते हुए एक कैलकुलेशन कर ली जाए कि उससे ये होगा कि जो प्रभावित हैं, जो एरिया है वो कम हो जाएगा। एक तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं उसी अलाइनमेंट पे, उसके अलावा 4 अलाइनमेंट और उन्होंने ऑप्शन के रूप में दिए हैं
कि जिससे कम से कम लोगों को नुकसान हो। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईटीबीपी के जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गई। इस हादसे में 24 जवान घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। बता दें कि बस में 35वीं बटालियन आईटीबीपी के 38 जवान सवार थे, जो जम्मू कश्मीर से चुनाव कराने के बाद उत्तरकाशी मातली जा रहे थे। आईटीबीपी के जवान जो हैं जम्मू कश्मीर से चुनाव ड्यूटी संपन्न करने के पश्चात अपने कैंप मातली जा रहे थे। अस्थान ताशला में इनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 17 जवान जो हैं हमारे CSC खाड़ी में हैं, सामान्य घायल हैं, और 7 जवान हमारे सुमन चिकित्सालय नयन नगर में जो सामान्य घायल हैं, चिकित्सकों की निगरानी में। इनमें जो बस चालक है वो भी एक इनमें शामिल है। कुल मिलाकर के 25 लोगों को सामान्य घायल हैं और चिकित्सकों की निगरानी में है। ऋषिकेश में चरस की तस्करी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि दोनों तस्कर तपोवन में चरस सप्लाई करने पहुंचे थे और दोनों तस्कर हरिद्वार के रहने वाले हैं। में जो हमारी टेरी पुलिस है, इसको भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और हमारी CIO और थाना मुनी की रेती पुलिस के द्वारा 2 नशे के सप्लायर्स को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से 3 किलो से भी अधिक चरस बरामद की गई है। और ये दोनों लोग हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे और वहाँ रहकर ये लोग इसका नशे की सप्लाई करते थे और उसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है। ये क्योंकि वाणिज्यिक मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी में रिकवरी की गई है, इसलिए इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी इनके द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी अटैच कराया जाएगा। वहीं रुद्रपुर में भी चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के कब्जे से 106.74 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। शाम चेकिंग के दौरान 2 लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसमें उन्हें रोका गया चेकिंग के लिए, तो जिससे कि 106 ग्राम स्मैक बरामद हुई। ये दोनों बरेली के रहने वाले हैं। एक का नाम अकरम और दूसरे का मोहम्मद उमर है। वो बरेली से स्मैक ले आकर रुद्रपुर में कई जगह इसे बेचते थे। इस चेकिंग से जो हमें सामान मिला, उसको स्मैक के अलावा इनसे कुछ पैसे भी मिले जो इन्होंने पहले से ही बेच के अपने पास रखे हुए थे। पूछताछ के दौरान इनसे यह भी पता चला कि ये स्मैक कहाँ से ले आ रहे हैं और किन क्षेत्रों में बेचते हैं। जिस व्यक्ति से ये स्मैक खरीदते थे उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। धर्म के नाम पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। देहरादून SSP अजय सिंह ने कहा कि किसी भी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि गलत खबरों का प्रचार प्रसार ना करें। ऐसे मामलों का संज्ञान लेना पुलिस का काम है। SSP ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो किसी भी मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शरारती तत्व ऐसे उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इसको लोगों को उकसाने का काम करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ग्रुप बने हुए हैं जिस पर वो गलत खबरों का प्रसार करते हैं, जिससे आम आदमी को पता नहीं चल पाता कि घटना क्या हुई है और उस आक्रोश में आकर वो कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं सभी से अपील भी करूँगा, कोई घटना होती है तो उसकी सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा वक्त दें और साथ ही साथ ऐसे लोग को चेतावनी भी देता हूँ कि जो छोटे छोटे मैटर में या किसी भी मैटर में पहले बिना सच्चाई जाने जो है धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं या अन्यत्र विभिन्न ग्रुपों में जो सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी LIU की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार इसमें मॉनिटरिंग करती है सोशल मीडिया की, और ऐसे हमारे पास अभी करीब 1 दर्जन ज़्यादा लोग चिन्हित भी हुए हैं जो लगातार इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त हैं। तो इसमें भी निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे अगर लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे भविष्य में ऐसा कुछ करने की, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की या कुछ आमदा होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी कसा जाएगा। लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली झील को एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। झील में पर्यटकों की आमद होने लगी है। दरअसल सिंचाई विभाग द्वारा मानसून के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर झील को 2 महीने के लिए बंद किया गया था। झील खुलने से नौका संचालकों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। 2023 में 2 महीने के लिए बंद किया गया था। 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 2 महीने के लिए बं
हमने ये नाव संचालन शुरू कर दिया है। बरसाती सीजन के कारण पानी का इसमें लेवल कम हो गया था और सिंचाई विभाग भी द्वारा हमें निर्देश दिया गया था कि नाव संचालन इस टाइम पे बंद कर दीजिए। इस वजह से हमने बंद किया था, जो आज से हम शुरू कर रहे हैं और यही आशा करते हैं कि सीजन हमारा अब अच्छी तरह और सुचारू रूप से चले। जी, पर्यटक आने लग गए हैं, आप भी देख सकते हैं संचालन शुरू हो गया है और पर्यटक भी आने लग गए हैं और आशा करते हैं कि पर्यटक और आते रहें। बाजपुर से इंस्पेक्टर सुधांशु के नेतृत्व में आई 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की टीम ने लोहाघाट महाविद्यालय लोहाघाट में एनसीसी कैडेट्स को आपदा से बचाने के गुर सिखाए। महाविद्यालय के एनसीसी लेफ्टिनेंट कमलेश सक्टा ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स को सीपीआर देना, खून बहने को रोकना, बाढ़ भूकंप में लोगों की जान बचाने और अग्नि दुर्घटनाओं में लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने के गुर सिखाए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आज यहाँ पर यह प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य, जैसा आप जानते हैं, बेहद ही संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर तमाम प्रकार की आपदाएं लगातार आती रहती हैं। विगत माह में भी उत्तराखंड राज्य के इसी चंपावत जनपद में तमाम प्रकार की भूस्खलन और जनहानि भी हुई है। ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि किस तरह से हम प्राथमिक उपचार के रूप में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को देखते हुए आज महाविद्यालय परिसर में एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी गदरपुर से आज यहाँ पर ये टीम आई हुई है। इसके माध्यम से प्राथमिक उपचार के संदर्भ में, प्राथमिक सीपीआर के संदर्भ में यह एक डेमो प्रोग्राम चल रहा है। दिनेशपुर के अटल विश्वविद्यालय में विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। विज्ञान महोत्सव में स्कूली छात्रों ने जल संरक्षण, स्वच्छ पर्यावरण, सोलर सिस्टम पर मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई। वहीं ग्लोबल वार्मिंग, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और साफ सफाई पर शानदार नाटक प्रस्तुत किए। बच्चे घर जाते हैं तो जैसे एक छोटी सी कहानी है कि घर पे जाते हैं तो उनके किचन गार्डन, उनके लॉन में तमाम तरीके के पौधे लगे होते हैं। उसको अध्ययन करें कि साहब एक किस कलर, ये पौधे में क्यों इस कलर का फूल है, क्यों इस कलर का फूल है। ये सब साइंटिफिक विचार वहीं से उत्पन्न होते हैं। एक प्रतियोगिता के लिए तैयार करने की जिज्ञासा इनके अंदर डाला है। उसी क्रम में आज ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव की प्रतियोगिता हुई और इसे ब्लॉक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और इसमें कई विद्यालयों के बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए। मैं इस विज्ञान महोत्सव में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ और इन बच्चों को मैंने कहा भी कि ये इनके जीवन की प्रतियोगिताओं में शामिल होना और प्रतियोगिताओं को जीतने की ये इनकी स्टार्टिंग है। जसपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर विरोध जताया और एसडीएम कोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने वाले महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है और गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए, जो यति नरसिंहानंद ने और इससे पहले और भी कई हिंदू धर्म गुरुओं ने मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमान धर्म के गुरु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और बारहा कहते हैं। इसीलिए आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के अंदर इंतहाई सदमे और गम और गुस्से का इज़हार है और वो अपने गम और गुस्से का इज़हार करते हुए सरकार से मुतालबा करते हैं, हुकूमत व अदलिया से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शरपसंद अनासिर को गिरफ़्तार करें और इनको NSA लगाकर उम्र कैद की सज़ा सुनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में 3 दिन से स्टेट डेटा सेंटर की सेवाएं ठप होने पर सीएम धामी ने जताई कड़ी नाराजगी। सभी अधिकारियों को किया तलब, 150 से ज्यादा वेबसाइट्स बंद। उत्तराखंड में प्रवर समिति की तीसरी बैठक में निकाय चुनाव को मिली हरी झंडी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे चुनाव, इलेक्शन के लिए सरकार तैयार। उत्तराखंड पोस्ट ऑफिस में नियुक्तियों को लेकर फर्जीवाड़ा। डाक विभाग में काम करने वाले हिंदी लिखने में असमर्थ 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा। कोटद्वार में विधायक रितु खंडूड़ी के खिलाफ उठा लोगों का गुस्सा। सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों में दिख रही नाराजगी। विधायक को खरी खोटी सुनाते हुए वीडियो वायरल।